सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक व्यक्ति सब कुछ बाहर का छोड़ के संत महात्मा बन गया, लेकिन उसको त्याग का अहंकार बना रहता था कि मैंने राज्य छोड़ा, मैंने रानियां छोड़ी, मैंने रत्न सोने हीरे जवाहरात आदि छोड़े, मैंने इतना कुछ छोड़ा। एक बार गुरुजी ने उससे कहा कि तुमने छोड़ा ही छोड़ा है कि कुछ पाया है? क्या कहा? छोड़ा ही छोड़ा है। त्याग जो होता है उस त्याग की सार्थकता ग्रहण से होती है। पहले उस महल, राज्य, रानियां, राजकुमार, हीरे माणिक मोती, सोने जवाहरात जमीन के कारण अहंकार करते थे। अब उनके त्याग का अहंकार करते हो। करना तो था अहंकार का त्याग, और कर क्या रहे हो? त्याग का अहंकार। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति को थोड़ा धर्म के प्रति रुचि होती है, रुझान होता है, तो वह व्यक्ति बाहर का छोड़ के एकांत में जाने का प्रयास करता है। वैसे ही व्यक्ति परेशान है, व्यापार धंधे की झंझट, नौकरी की चेंचें, पत्नी बच्चों की निरंतर होती हुई मांगे, उनके कारण वैसे ही परेशान था, तो वह पलायनवादी बन जाता है और वह उस स्थिति से भाग जाता है। लेकिन भागना या त्यागना कोई दुख से निवृत्ति का उपाय नहीं है। दुख का मूल कारण समझना चाहिए। दुख का मूल कारण है कि हमने स्वाशुद्धात्मा का ग्रहण नहीं किया, और जब तक स्वाशुद्धात्मा का ग्रहण नहीं होगा तब तक हम कितना ही छोड़ें। पहले ग्रहण का अहंकार था, अब त्याग का अहंकार है, जबकि करना क्या था? अहंकार का त्याग करना था। पहले स्त्री पुत्र कुटुंब में के माध्यम से अहंकार करते थे, अब इस शिष्य मंडली के माध्यम से अहंकार करते। मेरे कितने सारे शिष्य हैं, मेरी कितनी शिष्याएं हैं, मेरे कितने आश्रम हैं, मेरे कितने चाहने वाले हैं, मेरे कितने भक्त हैं। दूसरों को भक्त बना रहे हैं, लेकिन स्वयं की भक्ति करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए? परमात्मा की भक्ति हम करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए?
शुद्धात्मा की भक्ति करना सीख पाए कि नहीं सीख पाए, सच्चे देव साध गुरु के स्वरूप को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं विचार करने के लिए कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन हो और हम सच्चे सुख के मार्ग पे बढ़ें। अपन ने प्रारंभ में देखा था कि जीव दुखी है और दुख का कारण है मोह राग द्वेष। मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष माने कसाय। जीव मिथ्यात्व और कसाय के कारण दुखी है। मिथ्यात्व माने होता है पर को अपना मानना। किसको अपना मानना? पर को अपना मानना, अर्थात ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर के माता पिता मेरे माता पिता है, इस शरीर की स्त्री मेरी स्त्री है, शरीर की संतानें मेरी संतान है। इस प्रकार पर के माध्यम से ही इसका मूल्यांकन चलता रहता है। काय के माध्यम से? पर के माध्यम से। अर्थात मूल में हमने केंद्र में अगर शरीर को रखा तो शरीर संबंधी ही समस्त संकल्प विकल्प चलते हैं, और केंद्र में अगर शुद्धात्मा को रखा तो शुद्धात्मा संबंधी ही पदार्थों में अपनापन होता है। जब हम अपने को शुद्धात्मा जानते हैं तो हमें देव सात गुरु अपने दिखते हैं, हमें अपने साधर्मी दिखता है, हमें अपने धर्मायतन धर्मात्मा आदि अपने दिखाई देते हैं, उनके प्रति विकल्प आता है। और अगर शरीर को केंद्र बनाया तो शरीर की और इंद्रियों की अनुकूलताओं में जो निमित्त होते हैं उनके लिए ही सर्वस्व हमारा समर्पित होता रहता है। तो राग देश मोह राग देश के कारण मिथ्यात्व कसाय के कारण दुखी है, और मिथ्यात्व कसाय के त्याग से सुखी होंगे। अर्थात धर्म माने मोह राग देश का त्याग और स्वशुद्धात्मा का ग्रहण। मोह राग देश का त्याग नास्ति है और शुद्धात्मा का ग्रहण अस्ति है। देखो, कोई अगर कदाचित बाहर में निर्वृत्ति लेके अगर सन्यास भी धारण कर ले तो उस सन्यास की सार्थकता आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति से है। आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति ना करे तो वह निर्वृत्ति भी वास्तविक निर्वृत्ति नहीं है, अपितु अहंकार की पोषक हो जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे यह बता रहे हैं कि महत्व किसका है, स्व के ग्रहण का या पर के त्याग का। पेज नंबर 34 नीचे का पैराग्राफ देख रहे थे अपन। सुख की प्राप्ति के लिए बाहर से हटना है और स्वभाव में लगना है। बाहर से हटना व्यवहार है, स्वभाव में लगना परमार्थ है। बाहरी आश्रय दो प्रकार के हैं। एक तो संसार शरीर भोगादिक, वे तो अशुभ हैं, उनमें लगने का फल पाप बंध होता है। दो प्रकार के आश्रय हैं। एक अप्रशस्त आश्रय, कुगुरु कुदेव कुधर्म कुआयतन, उनमें लगने का फल क्या है? उससे क्या होता है? पाप का बंध होता है। दूसरे वे जिनसे स्वभाव की पुष्टि होती है, बार बार जो हमें अपने स्वभाव के नज़दीक लाने में सहयोगी होते हैं, बार बार बताते हैं चेतो चेतन निज में आओ अंतरात्मा बुला रही है। एक तो संसार शरीर भोगादिक, वे तो अशुभ हैं, उनमें लगने का फल पाप बंध है। दूसरे वे हैं जिनसे स्वभाव की पुष्टि होती है, राग देश के अभाव की पुष्टि होती है। हम देखते हैं जब बीतरागी परमात्मा को तो ये सुखी क्यों हैं? क्योंकि इनके मिथ्यात्व राग देश का अभाव हुआ है। तो अगर हमें भी सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन मिथ्यात्व राग देश कसायों का पर में अपनेपन का त्याग करना पड़ेगा, पर में अच्छेपन का त्याग करना पड़ेगा, पर में बुरेपन का त्याग करके अपने में अपनापन और अपना ही स्वरूप वास्तव में अच्छा है, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शौक हो जिससे तुझे। इस आत्मस्वरूप इसमें सदा रतिवंत हो, प्रीतिवंत हो, इसमें ही सदा संतुष्ट हो, इसी में संतुष्ट हो, इसमें ही तू तृप्त हो। जब इसमें तृप्त होगा, इसमें संतुष्ट होगा, इसमें स्थिर होगा तो उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। काय की होगी? उत्तम आत्मिक सुख की, अतीन्द्रिय सुख की
प्राप्ति होगी। भेद विज्ञान की पुष्टि होती है, वीतरागता की पुष्टि होती है। ऐसे देव शास्त्र गुरु वे यद्यपि निस्वभाव की अपेक्षा पर ही है, स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी पर हैं। उनमें लगना भी यद्यपि स्वभाव है जिससे पुण्य बंध होता है। देवशास्त्र गुरु में भी लगेंगे तो कैसा भाव है? स्वभाव है, पुण्य बंध होगा, सुगति होगी। देखो, एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है। हाँ, ऐसा पुण्य जिसके भोगने पे पाप का अनुबंध होता है, और दूसरा ऐसा पुण्य जिसको सातिशय पुण्य कहें, जिसके द्वारा हमें पुण्य का अनुबंध होता है। अगर हम पुण्य के उदय में पंचेंद्रिय के विषयों में लगे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण 5 इंद्रिय होती हैं, और इनके जो विषय होते हैं अगर इसमें लगते हैं पुण्य के उदय में, तो पाप का बंध होता है। और पुण्य का उदय है तो हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, उपासना में लग रहे हैं, स्वाध्याय में लग रहे हैं, और सद आयतनों के माध्यम से अपने स्वभाव की पुष्टि कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? पुण्य बंध होता है। परंपरा से वह धर्म का भी कारण होता है। तो क्या कह रहे हैं? उनमें लगना भी यद्यपि स्वभाव है जिससे पुण्य बंध होता है, संसार का ही कारण है, तथापि उसको करते हुए भी ज्ञानी पुष्टि संसार की नहीं अपितु वीतरागता की ही करते हैं, तब वे आत्म कल्याण के साधन हो जाए कहे जाते हैं। माने देवशास्त्र गुरु के पास आए, भगवान को देखा, अपने को देखा, जिन वाणी में शुद्धात्मा की महिमा पढ़ी, अंदर में देखा। एक बात, जैसे हमारे देव नहीं है, हम की देव पर अपने आप में देव पर। देखो क्या है, देव जो साक्षात देव हैं, जिनेंद्र देव, वो तो सिद्धालय में है, और जो पूर्व के हिसाब से अगर विचार करें 24 तीर्थंकरों का, तो वो अरिहंत दशा में थे, समोसरण में विराजमान थे, वो साक्षात है नहीं। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी थे, वो अभी है नहीं, हमने उनकी शकल भी नहीं देखी, है ना। अब वो नहीं है तो हम किस रूप में विचार करेंगे कि जैसे वो थे तो उनकी एक फोटो रखे रहते, है ना। अपन क्या करते, उस फोटो के माध्यम से हमारे पिताजी बताते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे और दादाजी के पिताजी ऐसे थे। नहीं, देखो सुनो क्या होता है, जैसे अपना चेहरा अपने को देखना है, बिना दर्पण के दिखाई नहीं देता। बिना दर्पण के हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जिनेंद्र देवरूपी दर्पण में देखे बिना हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। अच्छा होता कि हमें साक्षात तीर्थंकर मिलते, लेकिन नहीं मिले हैं तो फिर उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, जिन प्रतिमा जिसको कहते हैं। और जिन प्रतिमा उन जैसी ही होती है, कहते हैं जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, किंचित भी दूषण लगे सो जिन प्रतिमा नाही। तो फिर हमें शुरू से पाठ पढ़ाओ तो उनका हम गलत माने। देखो क्या होता है, व्यक्ति के पास विवेक है, गलत सही की बात नहीं है। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। हमें जिनागम के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान की कसौटी मिलती है। उस ज्ञान की कसौटी पे कस के देखो, निष्पक्षता से, जो आपने बचपन से पढ़ा सुना है उस आधार पे नहीं, आप बचपन से जो पढ़ा उसके नहीं, आप जिनवाणी को सामने रखो और उसका आधार बना के फिर आप निर्णय लो कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें क्या पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया नहीं गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें वास्तविकता क्या है, निर्णय तो हमें यह करना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, निश्चय से ऐसा ही है, लेकिन व्यवहार से
तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जो नौ देवता में बताया, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन नौ देवता में जो जिन प्रतिमा आती है, वो जिन प्रतिमा माने जिनेंद्र परमात्मा साक्षात नहीं है, तो जिन प्रतिमा, अकृत्रिम जिनालय है ना, अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं अनादिकाल से। भरत जी ने कैलाश पर्वत पे जिन मंदिरों का निर्माण किया था और वहाँ पे रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की थी। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं। श्याम रंग भोह सिर केस छवि देते हैं। मनोहसत कालुस हरम भौन बाबन प्रतिमा नमो सुख करण। कितनी 13 दीव तक अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं हैं। कैसी? अकृत्रिम, सुमेरु पर्वत में भी अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं हैं। जब जो नदियां हैं ना, 14 नदियां होती हैं, गंगा सिंधु आदि, जो जहाँ ऊपर से गिरती हैं उसके ऊपर एक अकृत्रिम जिन प्रतिमा होती है और उसके ऊपर गिरती हैं। ऐसा लगता है कि माने वह नदियाँ उनका अभिषेक कर रही हों। जो ऊपर जो सरोवर होते हैं ना, उन सरोवर जब नीचे नदियाँ निकलती हैं उन सरोवरों से, तो ऊपर से जब धार गिरती हो अकृत्रिम जिन प्रतिमा के ऊपर गिरती है। तो हमें अपनी ज्ञान की कसौटी में जी परमार्थ का कथन है, जी निश्चय का कथन है कि शुद्धात्म ही देव है, लेकिन उस शुद्धात्मा को दर्शाने वाली जो जिन प्रतिमा है वो भी व्यवहार से देव है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। भावदीप का एक ग्रंथ है, पंडित दीपचंद जी कांसलीवाल ने उसको लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि कोई द्रव्य देव को माने और भाव देव को न माने तो मिथ्या दृष्टि, और कोई भाव देव को न माने और द्रव्य देव को न माने तो मिथ्या दृष्टि। अर्थात कोई जिन प्रतिमा को नहीं मानता है, मात्र शुद्धात्मा को मानता है, या जो साक्षात द्रव्य रूप से तीर्थंकर समोषण विराजमान है उनको नहीं मानता है तो भी मिथ्या दृष्टि है। और जो मात्र तीर्थंकर को ही पूजे और आत्मा को नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि। इसलिए अनेकांत तो स्यादवाद की शरण में जाके हमें आत्मा का हित करना चाहिए। किन्हीं व्यक्तियों के दूसरे के निर्णय के आधार पे हम नहीं जी सकते। हमें अपना खुद का निर्णय लेना होगा। किराए की बुद्धि से काम नहीं चलता। निष्पक्ष होके अगर हम जिनवाणी को पढ़ेंगे तो हमें सही बात सही लगेगी। हमारे पिताजी के पिताजी हमने नहीं देखे तो फोटो बनाते हैं कि नहीं बनाते। ऐसे ही भगवान तीर्थंकर परमात्मा साक्षात कैसे थे, कैसा उनका स्वरूप था, हमें कैसे स्मरण करेंगे, हम क्या स्मरण करेंगे ये बताओ। हम उनकी कैसी आकृति बनाएंगे, कैसा मन में उनको स्मरण करेंगे, कैसा अपना स्वरूप विचार करेंगे, तो उसके लिए उसकी भी उपयोगिता है। साक्षात तीर्थंकर जिस समय होते हैं उस समय भी जिन मंदिर होते। लंका में जब रामचंद्र जी लंका को जीत के गए तो वहाँ सबसे पहले शांतिनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन किए थे। रावण जब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठ के सिद्ध कर रहा था। तो प्रथमान योग के ग्रंथों में ये बात ढेरों जगह है कि जहाँ पे जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर आदि हैं, उनकी बहुत चर्चा है। उन मंदिरों की विशालता की भी बहुत चर्चा है। इसलिए हमें अपने विवेक और ज्ञान की कसौटी का प्रयोग करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम कहीं भी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति करता है उसका फल उसी को भोगना पड़ता है, समूह नहीं भोगता। जैसे आप ये समझो कि कोई पाप, कोई भीड़ कहीं आग लगा दे, तो भीड़ भले आग लगा रही, लेकिन व्यक्तिगत यहाँ फल भले मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन व्यक्तिगत जो आपने क्रूरता करी है परिणामों की, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही समूह में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके कारण आप निर्णय ना करें, ये बात कहाँ की है। अपना निर्णय हमें स्वयं ही करना होता है, क्योंकि बंध और मोक्ष जीव अकेला ही करता है।
अर्थात मोक्ष भी अकेला जाता है निर्बंध दशा को प्राप्त करके, और बंद करके संसार में भी अकेला ही भ्रमण करता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत सावधानी, कहीं भी हम भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि जिनवाणी के वचन कैसे हैं? ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत। मात्र जिन प्रतिमयी को ही पूजते रहो और शुद्धात्म देव को ना पूजो तो भी एकांति हो जाएगा कि भैया भगवान तो तुम्हें दर्पण की तरह तुम्हें स्वरूप दिखा रहे थे, लेकिन तुमने तो प्रतिमयी को बैठ पकड़ के रह गए। हम का पूजन पाठ अब से कर ले, हमारा तो धर्म होगा। भैया अबे धर्म नहीं भाव, उनके माध्यम से धर्म सीखो है, समझो है, उन जैसे अपने स्वरूप को देखा है। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप। जिन प्रभु की याद दिलाती, दिखलाती अपना शिव रूप, बिन बोले ही प्रकट कर रही मुक्ति मार्ग अक्षय सुख रूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख कर सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। देखो अपने पास साक्षात देव नहीं है, लेकिन जिनवाणी भी साक्षात नहीं है। जैसे जिन प्रतिमा है ना, वैसे जिनवाणी भी परोक्ष ही है, क्योंकि साक्षात जिनवाणी तो जो दिव्य ध्वनि कर रही है ओमकारमयी, वो जिन की वाणी है। ये तो क्या है, हमने ग्रंथों में लिख दी, तो ये भी परोक्ष है। जैसी जिन प्रतिमा परोक्ष है, ऐसी जिनवाणी भी परोक्ष है, वो भी साक्षात तो नहीं है। इसलिए जैसे हम जिन वाणी को मानते हैं, वैसे जिन प्रतिमा को मानने में भी दोष नहीं है, लेकिन अटकना नहीं है कहीं पे भी। मात्र जिन प्रतिमा को ही पकड़ के बैठ जाएं, उनके माध्यम से अपना साध्य शुद्धात्मा का हित न साधें, तो वास्तव में वो भी हमें अटकाव का कारण बन जाती है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में इनका निषेध भी कर देते हैं। समय सार पढ़ेंगे तो वहाँ जिन प्रतिमा की चर्चा नहीं है, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा है। द्रव्यानियों के ग्रंथ होते हैं, वो व्यवहार का निषेध करके शुद्धात्मा तक लाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब उन व्यवहार का निषेध नहीं मानना, अगर जो वहाँ अटक जाता है उसको वहाँ से निकाल के आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। निषेध का मतलब उन सद आयतनों का निषेध कर दोगे तो फिर तीर्थ का लोप हो जाएगा। देवसाज गुरु के बिना शुद्धात्मा कैसे मिलेगा? कैसे अपने शुद्धात्मा का स्वरूप हम समझ सकेंगे? हमने भी जो पढ़ा है तो ग्रंथों से ही तो पढ़ा है। तारण स्वामी ने 14 ग्रंथ लिखे, तो तारण स्वामी ने जो 14 ग्रंथ लिखे तो पूर्वाचार्यों को पढ़ के सुन के समझ के ही तो लिखे। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्वाचार्यों के लिखता है तो वो सही नहीं होता, क्योंकि बिना उनके हम, जैसे हमें आत्मा की अनुभूति हुई मान लो, तो आत्मा की अनुभूति भी तो जिनवाणी को पढ़ के ही होगी, देवसाद गुरु के निमित्त से ही होगी। तो देवसाद गुरु निमित्त उसमें साधक हुई है कि नहीं हुई है? तो पूर्व के ज्ञानियों के अनुभव के आधार पे ही तो हमारा निर्णय हुआ। तो पूर्व के ज्ञानियों का निषेध कैसे कर सकते? नहीं किया। पूर्व के ज्ञानियों का निषेध किया, उन्हें मानते हैं तुम कामना चाहेंगे। तो बस एक व्यक्ति को देखो क्या होता है। कुंद आचार्य देव ने 84 पाहुड़ लिखे, 84 प्राभृत ग्रंथ लिखे, जिसमें उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं समय सार, नियम सार आदि,
ऐसे 12-13 ग्रंथ या जो भी उनके प्राप्त होते हैं वो है। अभी बाकी कहाँ है? मान लो वो तो सब नष्ट। तो जो ग्रंथ लिखे थे उनने, श्रावकाचार आदि भी लिखे होंगे, जो भी लिखे, तो जहाँ जिसकी उपयोगिता है वहाँ उसका वर्णन किया जाता। अध्यात्म में आत्मदेव की महिमा होती है, जिन प्रतिमा की बात नहीं आती, अपितु वहाँ तो निषेध हो जाता है। लेकिन जब व्यवहार में चरणान योग में, प्रतिमान योग में कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें जिन प्रतिमा, देवशाद, गुरु सबकी चर्चा आती है, 9 देवों की चर्चा आती है। और आचार्य कुंद ने जो भी ग्रंथ चरणान योग संबंधी या व्यवहार के उसमें उपयोगिता के लिखे होंगे तो उसमें अवश्य ही देवशाद, गुरु, 9 देव और जिन प्रतिमा सबकी चर्चा आई होगी। लेकिन अध्यात्म की जब हम भी चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे? बस एक शुद्धात्मा की ही चर्चा करेंगे कि दूसरी करेंगे? तो जब सामने जो ग्रंथ लिखा जा रहा है उसके साथ न्याय किया जाता है। तारण स्वामी ने अध्यात्म की मुख्यता से ग्रंथ लिखे हैं, तो अध्यात्म की मुख्यता में वहाँ तो व्यवहार का निषेध होता है, वहाँ व्यवहार का पोषण नहीं होता। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, बात कहाँ की है, वो जो व्यक्ति सीढ़ियों पे अटक गया है उसे कहता है कि सीढ़ियों में कुछ नहीं रखा। लेकिन भाई साहब, सत्य पे चढ़ना है तो सीढ़ियाँ तो चाहिए। बिना सीढ़ियों के छत पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन सीढ़ियों में अटकने वाले भी छत पे नहीं पहुंच सकते। तो अध्यात्म क्या करता है कि उन व्यवहार साधनों में जो अटक गया है उनका निषेध करके वो ऊपर लाना चाहता है। देखो, कोई भी कथन जो होता है, जो भी कथन होता है, वह कथन ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे गिरने के लिए नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब स्वरूप में रहेंगे तो जिन प्रतिमा कहाँ से आएगी। जब स्वरूप में जाने की बात है तो जिन प्रतिमा की ओर देखने का भी निषेध होगा कि भैया उन्हें देखो, देखते रहोगे तो आत्मा कैसे देखोगे। लेकिन जब आप अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहे तो जिन प्रतिमा देवसाद गुरु के निकट नहीं रहोगे तो फिर अपना ही अहित कर लोगे, क्योंकि फिर पापों में जाएंगे, कुगुरु कुदेव कुधर्म में जाएंगे। नहीं, कुगुरु कुदेव कुधर्म कुआयतनों में तो घूमते हैं लोग, सब जगह सबको मूझते, बस प्रतिमा का निषेध करेंगे तो ये तो गलत बात है। ये तो हम नीचे गिर गए ऊपर चढ़ने की जगह। अच्छी बात थी कि तुम स्वरूप में ही बने रहते, बाहर निकलते नहीं, तो ना प्रतिमा, ना मंदिर, ना देवसाद गुरु, कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्वरूप में रह नहीं रहे और कुगुरु कुदेव कुधर्म के निकट घूम रहे हैं, ये तो योग्य नहीं है। इसलिए हमें अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना चाहिए कि किसी की बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। जिनागम पढ़ें और पढ़ावें सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता ही जावे। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे जो कह रहे हैं उस बात पे चर्चा चल रही थी कि तीसरा उपर्युक्त दोनों आश्रयों से आगे, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक तो पंचेंद्रिय के विषय भोग पापों में कुगुरु कुदेव कुधर्म में लगने का है स्थान, एक देवशाद गुरु सद आयतनों में सच्चे देवशाद गुरु में लगने का है, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन वाणी में लगने का है, और तीसरा स्थान है उपर्युक्त दोनों आश्रयों से आगे अपना चैतन्य स्वभाव का आश्रय, जिसमें लगने का फल है राग देश का नाश होकर आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप, शुभ में मग्न हो न शुद्धता विसरणी, जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी। तामे शुभ अशुभ अंध, दो करत कर्म बंध, बीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी। क्या बता रहे हैं? छोड़ शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप। शुभ क्रियाकलापों को छोड़ के कभी पाप को नहीं करना चाहिए। शुभ में ना मग्न हो, शुभ में मग्न नहीं होना चाहिए कि धर्म मान के हम शुभ में ही मग्न हो गए, अर्थात हमने आश्रव बंध को ही संबर निर्जरा अर्थात मोक्ष का कारण मान लिया, तो ये क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है।
छोड़ शुभ क्रियाकलाप करो मत कदापि पाप, शुभ में मगन हो न शुद्धता विशरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन भात वर्णी। जामे शुभ अशुभ अंध दो करत कर्म बंध। अब देखो शुभ को भी अंध कह दिया, तामे शुभ अशुभ अंध दो करत कर्म बंध, क्योंकि शुभ से भी कर्म बंध होता है, अशुभ से भी कर्म बंध होता है। भगवान को देखते रहो, जिन प्रतिमा की पूजन करते रहो तो भी पुण्य का बंध होगा, तो भी संसार ही है। लेकिन कब स्वरूप में नहीं रह रहे हैं, अगर उसमें नहीं रहेंगे तो पाप में जाएंगे, लेकिन उसमें ही बने रहें और स्वरूप में ना जाएं तो वास्तव में पुण्य बंधेगा, सुगति होगी, चतुर्गति का फेरा तो नहीं मिटता। तामे शुभ अशुभ अंध दो करत कर्म बंध, बीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी। जब सच्चे देव सावध गुरु जिन मंदिर जिन प्रतिमा आदि के माध्यम से स्वरूप को समझ के अपने स्वरूप में रम जाते हैं तो क्या होता है, हमारे भव समुद्र का अभाव हो जाता है, हम भव समुद्र से तिर जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तीसरा उपर्युक्त दोनों आश्रयों से आगे अपना चैतन्य स्वभाव का आश्रय है, जिसमें लगने का फल है राग देश का नाश होकर आत्मा की शुद्धता प्रकट होना। अपने स्वरूप के आश्रय से क्या होता है, शुद्धता प्रकट होती है। जो जीव स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना जरूरी है, परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है। स्वरूप में लगना है तो बाहर से हटो। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई करना है तो क्या करे, बाहर के दोस्त यार फालतू यहाँ वहाँ के कामों से हट जाए और क्या करे, एकांत में रह के पढ़े। अब कोई बच्चा पढ़े तो नहीं और कमरे में अकेला बंद हो के मोबाइल चलाए तो योग्य नहीं है। तुमने जो निर्वृत्ति ली है वो अपनी पढ़ाई के लिए ली है, ना कि मोबाइल चलाने के लिए। समझ में आया ना? जो जीव स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना जरूरी है, परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है। धर्म तो स्व में लगना है। महिमा आएगी उस त्याग की, चूंकि जिन पर पदार्थों का त्याग किया उन्हीं की महिमा है, अतः वह अहंकार का कारण बन जाता है। बाहर के पर पदार्थों की महिमा आती है, लेकिन अगर उसी की महिमा आती रहे तो वो अहम को पुष्ट करती है कि मैंने कितना छोड़ा, मैंने कितना छोड़ा, मैंने कितना छोड़ा। ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है और जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है वह अपने संसार को आवागमन के चक्र को ही पुष्ट करता है। क्या को पुष्ट करता है? संसार परिभ्रमण। यह राग आग दहे सदा, ताते सैमामृत सेये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सपद रच, दाओ मत चूको है। यह राग आग दहे सदा, ताते सैमामृत सही। यह राग रूपी आग दह रही है, चाहे शुभ आग हो चाहे अशुभ आग हो, चाहे देव साध गुरु की भक्ति रूप शुभ भाव हो, चाहे कुगुरु कुदेव कुधर्म की भक्ति रूप अशुभ भाव है, लेकिन दोनों ही आग हैं और दोनों ही कर्म बंध का कारण है, संसार का ही कारण है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के ये फंद हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। रोक ले पहले आश्रव को संवर से, तू निर्जरा कर मिटा ले तो क्या बात है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं और आत्मा को फंसाने के ये फंद है। रोक ले पहले आश्रव को संवर से, तू आश्रव से को कैसे, संवर रूपी ढाल से रोक ले, निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात।
राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू उसे जगमगा ले तो क्या बात है। राग की आग है और द्वेष की कीच है और आत्मा फंस गया बीच है। ये ग्रहण है, राग और द्वेष ग्रहण। ग्रहण जैसे सूर्य के ऊपर आ जाता है, ग्रहण लग जाता है ना, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य आच्छादित हो जाता है। ग्रहण आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग गहवती भीतर के बहगा, धैर्य धुन धुन जली, मोहा वर्त सदृश तला, अति गहना को तुंग चिंता हटी, तस्या पार गतः विशुद्ध मन तो न्यास्ति योग। वो ग्रह है और ये ग्रहण है। वो शनि ग्रह आदि है, राहु केतु आदि ग्रह है, लेकिन यहाँ है ग्रहण की बात। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो आच्छादित कर देता है सूर्य और चंद्रमा को, ऐसे ही राग की आग और द्वेष की कीच आत्मा में ग्रहण की तरह लग जाती है और आत्मा के मूल ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल स्वभाव को आच्छादित कर देती है। तो क्या कह रहे थे यहाँ पे, ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है और जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है वह अपने संसार को, आवागमन के चक्र को ही पुष्ट करता है। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो, चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो, चाहे शास्त्र ज्ञान से अहम की पुष्टि हो, वह तो संसार ही है। दौलत के त्याग से अहंकार या दौलत के ग्रहण से अहंकार, चाहे शास्त्र के ज्ञान से अहंकार, चाहे बाह्य क्रियाओं से अहंकार, चाहे मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं यति हूँ, इस बात का अहंकार, वो सब अहंकार अंतोगत्वा काय की पुष्टि करते हैं, संसार की पुष्टि करते हैं। अहम तो अहम ही है। जब तक अपने स्वरूप में अहम नहीं होता है, अपनापन नहीं होता है, तब तक पर का अहम छूटता नहीं है। इसलिए अपने को अपने रूप ग्रहण करेंगे तो पर का अहम छूट जाएगा। जब तक अपना ग्रहण नहीं है तब से सच्चे देवशाद गुरु जिन मंदिर प्रतिमा आदि के माध्यम से स्वरूप की पुष्टि करो, नहीं तो कहाँ लगाएंगे उपयोग को। उपयोग के 3 स्थान है, या तो अशुभ में लगेगा, या स्वरूप में रहेगा, या शुभ आयतनों में रहेगा। तो शुभ में नहीं लगेगा और स्वरूप में है नहीं तो काय में जाएगा नियम से। अशुभ में लगेगा, कुरु कुदेव कुधर्म में लगेगा, पाप आयतनों में लगेगा। उससे क्या होगा, हमारे संसार की ही पुष्टि होगी। इसलिए हमें स्वरूप में रहें तो बहुत अच्छा है। टोडरमल साहब कहते हैं सबसे अच्छा है कि प्रतिमावत तेरी स्थिति हो जाए तो अच्छा है। तो शांत अपने स्वरूप में आपको तारा स्वामी ने 2 शब्द में क्या कर दिया, खंडम सल्यम तिरम चित्त निरोध नित्यम। मिथ्या माया और निदान जो शल्य हैं उनको छोड़ के इच्छा निरोधस तपा और स्वरूप प्रतिमन तपा। वो नास्ति का कथन है इच्छा का निरोध, और स्वरूप में प्रतिपन्न अस्ति का कथन है। इसलिए अस्ति पूर्वक नास्ति होती है। कभी चर्चा बाहर के त्याग की आएगी, कभी ग्रहण की आएगी,
लेकिन स्वरूप के ग्रहण से बाहर के अगर त्याग कर दिया है तो स्वरूप के ग्रहण से उसको सार्थक करना है। वह तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निस्वभाव की महिमा जगे। कैसा है वह निस्वभाव? जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय सुखी होने का सच्चा उपाय है। आत्म भावना भावता भावता जीव लहे निर्वाण रे। श्रीमद जी कहते हैं कि आत्मा की भावना भाव, उस आत्मा शुद्धात्मा की भावना भाते भाते ही यह जीव किसको प्राप्त करता है? निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। शुद्धात्म देव, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। तुम ही हो जग में शरण सहारे, साचे बांधो तुम ही हमारे, तुमरे ही चरणों में झुकते हैं माथ। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय लेके साधक परमात्मा बनता है, वह निज स्वभाव निज परमात्मा ही परमार्थ है, परमात्मा है, समय सार है। बिना शुद्धात्मा के आश्रय के कोई भी ना सुखी हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। जैसे सम्यक दर्शन के विषय में बात होती है, आज सुबह राजेंद्र जी जबलपुर के प्रवचन सुन रहे हैं, तो उनने ये कहा कि पंचम काल सम्यक दर्शन ना, ऐसा नहीं कह सकते वो। उनने ऐसा ही कहा था। अभी उन्होंने कहा था तो ऐसे ही कहा था, और उस समय थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गई तो बंद हो गया, और फिर हमें नहा धो के इधर भी आना था। क्या होता है इस काल में? मोक्ष जाने के योग जो छाया सम्यक तो हो सकता है, छायिक सम्यक्त नहीं हो सकता इस काल में। पंचम काल में छायिक सम्यक्त नहीं होता है, पंचम काल में उपसम या क्षयोपसम सम्यक्त होता है, और वह सैनी पंचेंद्री जीव को चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। नरक में भी असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात देव सम्यक दृष्टि है, बहुत सारे त्रियंज सम्यक दृष्टि हैं, बहुत सारे मनुष्य सम्यक दृष्टि हैं। और यहाँ तीन कसाय के अभाव रूप भेदा भेद रत्नत्रय की साधना इस कलिकाल में भी होती है। इस पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ पाया जाएगा। मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका इस पंचम काल के अंत तक पाए जाएंगे, और उनके नाम भी जनागम में हैं कि कौन कौन होंगे। इसलिए सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन मोक्ष के कारणभूत जो छपक श्रेणी आदि चढ़ते हैं, वो छपक श्रेणी आदि इस काल में नहीं चढ़ी जाती है। शुक्ल ध्यान का निषेध है, धर्म ध्यान का निषेध नहीं है। यहाँ पे धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है, एक सविकल्प धर्म ध्यान, एक निर्विकल्प धर्म ध्यान। तो सविकल्प धर्म ध्यान में विकल्पात्मक भेद विज्ञान की प्रक्रिया होती है, और निर्विकल्प भेद धर्म ध्यान में उसी विकल्पात्मक भेद विज्ञान से निर्विकल्प स्वरूप में स्थिरता होने से, इसलिए यहाँ पे अपन पहले द्रव्य संग्रह में भी यहाँ पे चर्चा हो चुकी शायद या होने वाली है इस विषय में, कि इस काल में सम्यक दर्शन का निषेध नहीं है, इस काल में शुक्ल ध्यान का निषेध है। धर्म ध्यान तो होता भी है, होता ही है, और इसमें निर्विकल्प और सविकल्प दो प्रकार का धर्म ध्यान होता है। स्वरूप स्थिरता का निषेध नहीं है। तीन कसाय के अभाव तक मुनि दशा भी यहाँ पे
पाई जाती है। इसलिए वास्तव में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिसका आश्रय लेकर साधक परमात्मा बनता है वह निस्वभाव निज परमात्मा ही परमार्थ है, परम आत्मा है और समय सार है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि, अनुचरण कर खुद अनुभवे। हर्षोल्लसित मन बचन तन से, मातु सिरि को फिर नम। द्वादशांगिन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की।